कीर्तन करने के लिए हमारे अजय पुदा प्रभु को हृदय से धन्यवाद देते हैं। बहुत ही सुंदर विग्रह का, इतना प्रभु कहाँ के विग्रह भूल जाता हूँ। अट्टापुर है ये हैदराबाद में। हैदराबाद में अत्तापुर लिखा हुआ था, अत्तापुर, लेकिन पता नहीं था कहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद अजय प्रतापुर को। घर बैठे हम लोगों को पूरे विश्व में हमारे इस्कॉन के अलग अलग मंदिरों का प्रभु दर्शन कराते हैं। बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है। प्रभु की कृपा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांत च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामनि। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शिष्य मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। हम बड़े भाग्यशाली है। गुरु कृपा आचार्य परम भागवत राधा गोविंद राधा माधव की असीम कृपा हम लोगों के ऊपर कि हम सब लोग भक्त मिल करके श्री चेतन चैतन्य श्रीमद् भागवतम की हम लोग चर्चा कई दिनों से कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 4 के 28वें अध्याय के अंत में है। अगले जन्म में पुनर्जन्म को स्त्री होने की प्राप्ति। 27 अध्याय कंप्लीट किए। संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम अध्याय में श्याम मुनि की पुत्रियों की वंशावली के बारे में। दूसरे अध्याय में दक्ष का शिव को शाप। तीसरा अध्याय है माता सती और भगवान शिव का संवाद। चौथे अध्याय में है माता सती का देह त्याग। 5वें अध्याय में है शिव द्वारा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस वीरभद्र द्वारा। 6वें अध्याय में है स्वयं ब्रह्मा जी का कैलाश धाम में जाना और शिव से प्रार्थना करना, उसे बताना कि यज्ञ को संपन्न करना बहुत जरूरी है भगवान के तुष्टि के लिए। और 7वें अध्याय में दक्ष शिव जी की कृपा से बछड़े का बकरे का धन प्राप्त करता है और यज्ञ को संपन्न करता है। स्वयं भगवान विष्णु यज्ञ स्थल में आके उसे शिक्षा देते हैं। पहला पड़ाव खत्म होता है। दूसरे पड़ाव में हम जाते हैं 8वें अध्याय से। शीर्षक है ध्रुव महाराज का गृह त्याग एवं वन गमन कि किस प्रकार ध्रुव महाराज जो उत्तानपाद के पुत्र है, भगवान नारद जी गुरु नारद की कृपा से किस प्रकार वो मधुवन में जाकर करके 6 महीने तक तपस्या करते हैं। भगवान प्रकट होते हैं। भगवान को गुणगान करना चाहता है लेकिन ज्ञान नहीं है। भगवान की कृपा से भगवान शंख रखते हैं उसके माथे पर। देखिए बिना भगवान के कुछ नहीं हो सकता है। दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है और भगवान का ग्लोरिफिकेशन करता है, आशीर्वाद प्राप्त करता है। 36,000 वर्षों तक राज करेंगे और उसके बाद में भगवान चले जाते हैं और ध्रुव महाराज अपने महल को लौट आ जाते हैं। 9वां अध्याय है ध्रुव महाराज का अपने महल को वापस आना। हरि बोल हरे कृष्ण। थैंक। उसके बाद हमने पढ़ा कि जब
उत्तानपाद देखते हैं कि मेरा पुत्र राजसिंहासन बैठने के योग्य हो गया है, तो राजमहल को छोड़ के चले जाते हैं। 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज का यक्षों के संग में युद्ध। ध्रुव महाराज राज सिंहासन पर बैठते हैं। पता लगता है कि यक्षों ने उनके कजन बदर को मार दिया है। तुरंत अलकापुरी जाते हैं और उन्हें अंधुना मारना शुरू कर देते हैं। तुरंत हम 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। स्वयंभू मनु की ध्रुव महाराज को सलाह। स्वयंभू मनु हम बद्ध जीवों को ध्रुव महाराज के माध्यम से सलाह देते हैं कि जब क्रोध की अग्नि होती है, हमारी चेतना को ढक देती है, हमारी चेतना को कलुषित कर देती है, और उस क्रोध की अग्नि को दबाने के लिए हमें भगवान के नाम को लीलाओं का श्रवण कीर्तन करना चाहिए। इसके अलावा कोई दूसरी दवा नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एकमात्र वही राम दिवान दवा है जो हमारे रजोगुण के प्रभाव और तमोगुण के प्रभाव को इंक्लूडिंग सतोगुण का, और बोलेंगे एकदम ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एकमात्र भगवान की भक्ति है जो तीनों गुणों से हमें विरक्त करती है, क्योंकि तीनों गुणों में ही बंधन का कारण है। सतो लेवल हमें एक पथ देता है कि भगवान से जोड़ने का, लेकिन सतो गुण में भी कार्य करना वो भी बंधन का कारण होता है, स्वर्ग तक ले जा सकता है। तो इन तीनों से ऊपर आने के लिए हमें भगवान की भक्ति करनी है। हे ध्रुव महाराज, तुम्हें भगवान के नाम लो, श्रवण कीर्तन करो, और तुरंत ध्रुव महाराज यक्षों को मारना बंद कर देते हैं। 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज का भगवान के वैकुंठ लोक को जाना। इस प्रकार ध्रुव महाराज कुछ समय के बाद में बद्रिकाश्रम चले जाते हैं और पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में लग जाते हैं और वैकुंठ को लोक को प्राप्त करते हैं। यहाँ दूसरा पड़ाव खत्म होता है। तीसरा पड़ाव 13वें अध्याय से प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज की वंशावली का वर्णन, जिसमें हमने पढ़ा वत्सर उनका छोटा पड़ा, पुत्र बड़ा पुत्र राज सिंहासन में बैठने के लिए मना कर देता है। वत्सर छोटा पुत्र राज सिंहासन पर बैठता है, और उसकी वंशावली में आते अंग महाराज, भगवान के परम भक्त। दुर्भाग्यवश सुनीता मृत्यु की पुत्री होती है, और उनका जो पुत्र होता है वो है बैन, बड़ा ही क्रोधी, अधार्मिक, नास्तिक। दुख के कारण अंग महाराज राजमहल छोड़ के चले जाते हैं। 14वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा बेन की कथा, जिसमें हमने पढ़ा कि ऋषियों को, क्योंकि राज को चलाने के लिए राजा की दरकार बहुत जरूरी है, उनके पास कोई उपाय नहीं है। राजा बैन को ही सिंहासन पर बैठाया जाता है, लेकिन सारे धार्मिक कार्यों को बंद करता है। अपने हुंकार से, क्रोध में आकर अपने हुंकार से उसे मार जाते हैं। देखिए उस समय ऋषियों की इतनी शक्ति होती थी, अपने हुंकार से उसे मार देते हैं बैन को, एक एक चीज को हमको। लेकिन ये सारी चीजें भी, जो शक्ति है, ज्ञान, बल, ये सारा जो भी आता है सब भगवान से ही आता है, ये याद रखेंगे। और इसका उपयोग भगवान की सेवा के लिए ही हमें करना चाहिए। तो तुरंत मार देते हैं। उसके 100 की जांघों से एक मंथन करते हैं, एक निषाद उत्पन्न होता है, जो आज भी एक निषाद जाती है, पाप कर्म में प्रवृत्त है। 15वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। शीर्षक है महाराज पृथु की उत्पत्ति, प्राकट्य और उनका ग्लोरिफिकेशन, राज्याभिषेक। कि किस प्रकार बैन के बाहों का मंथन होता है, ऋषि करते हैं, और एक कपल उत्पन्न होता है, पृथु एवं अर्ची। उनका राज्याभिषेक होता है, ग्लोरिफिकेशन होता है। लेकिन अपना ग्लोरिफिकेशन के लिए मना कर देते हैं। उसका उत्तर हमें मिलेगा 16वें अध्याय में। बंदी जनों द्वारा पृथु महाराज की प्रशंसा। बंदी जन बोलते हैं ठीक है, अब भक्तों का नहीं होना चाहिए ग्लोरिफिकेशन, जो बड़ा राजनीतिक और पॉलिटिशियन नहीं, एकमात्र ग्लोरिफिकेशन भगवान के भक्तों का होना चाहिए। आप भगवान के शक्तिवेश अवतार है, इसलिए आपका ग्लोरिफिकेशन शास्त्र के द्वारा अनुमोदित है। आप भगवान के शक्तिवेश अवतार है। आप पृथ्वी का दोहन करेंगे, पृथ्वी को समतल करेंगे, 100 अश्वमेघ यज्ञ करेंगे, चतुष्कुमारों में सनत कुमार से ज्ञान प्राप्त करेंगे, प्रजा को 3 तापों से मुक्त कर देंगे। हरि बोल। 17वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज का पृथ्वी पर क्रोधित होना बहुत ही सुंदर ज्ञान है कि पृथ्वी सोचती है कि मेरे ऊपर ही नागरिकों निर्भर है, उन्हीं मेरे ही चलते अन्न फल फूल मिलता है। लेकिन पृथु महाराज कहते हैं ये तुम्हारी अज्ञानता है, मूर्खता है। मैं अपनी योग शक्ति से प्रजा का पालन करूंगा। जो कुछ भी होता है भगवान की कृपा से ही होता है। 18वें अध्याय में प्रवेश करते हैं।
शीर्षक है पृथु महाराज का पृथ्वी का दोहन, कि किस प्रकार पृथु महाराज पृथ्वी का दोहन करते हैं, पृथ्वी को समतल करते हैं और नगर ग्रामों की सुंदर व्यवस्था करते हैं। 19वें अध्याय में पृथु महाराज के शो अश्वमेघ यज्ञ, उसमें हमने शिक्षा प्राप्त की कि जब इंद्र ईर्ष्यावश पृथु महाराज के 100वें अश्वमेघ यज्ञ में बाधा उत्पन्न करता है, इंद्र पृथु महाराज क्रोधित हो जाते हैं और उनके ऋषि कहते हैं कि हम लोग अपने योग अपने मंत्रों की शक्ति से इंद्र का आह्वान करके उसकी आहुति दे देंगे। तुरंत ब्रह्मा जी आ जाते हैं। ये स्पर्धा, कंपटीशन, ये आध्यात्मिक नहीं है, ये भौतिक है। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए तुम लोग कर रहे हो। इंद्र भी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहा है और पृथु महाराज भी तुम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हो। नहीं, लेकिन भगवान का आदेश है कि मेरे आदेश का पालन करो और मेरा आदेश ये कि कोई भी ऐसा कार्य न हो जो अधर्म को बढ़ावा दे। देखो अधर्मी होता जा रहा है इंद्र, छद्म वेश में सन्यासी का वेश कर कर करके वो ठग रहा है और लोग इसी प्रवृत्ति को, उसी को आदत बना देंगे और आने वाली पीढ़ी को धोखा देंगे। तुरंत बंद करो। बहुत सुंदर शिक्षा है। 20वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। शीर्षक है पृथु महाराज के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्राकट्य। बहुत ही सुंदर है कि पृथु महाराज को भगवान कहते हैं कि जो भगवान के परम भक्त होते हैं, उच्च कोटि के वैष्णव होते हैं, वो कभी भी माया के द्वारा भ्रमित नहीं होते हैं और कहते हैं हे पृथु महाराज तुम वर मांगो। और पृथु महाराज भी भगवान के परम भक्त हैं और एक ही चीज मांगते हैं जिसमें उसका और जीवों का कल्याण है कि मुझे 10 लाख कान दीजिए जिससे मैं आपके शुद्ध भक्तों के मुखार बिंद से आपके नाम को लाऊंगा, श्रवण कीर्तन कर सके। 21वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज के अपने नागरिकों को उपदेश, जिसमें पृथु महाराज एक ही चीज बताते हैं नागरिकों को कि जितने भी भगवान ने, हमने जो गीता में कहा चातु वर्ण मया सितम गुण कर्म विभाग से, ये जो भी व्यवस्था है वर्णाश्रम धर्म की है, जितने भी है वर्ण और आश्रम, इसका उद्देश्य ये नहीं है कि भौतिक जगत को सुचारू रूप से चलाना। ये तो गौण है। मुख्य उद्देश्य क्या है कि सभ्य समाज की स्थापना करने के बाद में उन सब लोगों को भगवान की भक्ति में लगना, सब चाहे ब्राह्मण हो या क्षत्रिय। इसलिए गीता में सबसे इंपॉर्टेंट क्या कहा गया है कि वर्ण आश्रम वो जरूरी है, लेकिन उसका लक्ष्य सबको जानना चाहिए। लक्ष्य क्या है? भगवान की भक्ति करना। क्योंकि लिखा गुणों के हिसाब से सबको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बोला जाता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मैं ब्राह्मण हो गया तो बस मेरा कल्याण नहीं। सबको भक्ति करनी पड़ेगी भगवान की, और ये भक्ति सदैव करनी पड़ेगी। भौतिक जगत में रहे या आध्यात्मिक जगत में रहे, कहीं भी रहे, भगवान की भक्ति करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। इस चीज को हम लोग याद रखें। कहीं भी कोई बोल देगा कि हम जब गोलोक धाम चले जाते हैं तो हमारा हो गया, नहीं। गोलोक धाम में भी जानना में क्या है, केवल भगवान की वहां भी, बिकॉज लिखा है भगवान की भक्ति अहेतु अप्रहिता होती है, अर्थात बिना किसी कारण के और बिना किसी रुकावट के कंटिन्यू होनी चाहिए। ये हमेशा याद रखें। कहते हैं और उसके बाद तो वह चतुष कुमार आ जाते हैं। हम लोग पहुंच जाते हैं 22वें अध्याय में। चतुष कुमारों से पृथु महाराज की भेंट शीर्षक है, जिसमें हमने बहुत सुंदर क्या शिक्षा प्राप्त की। वैष्णव का किस प्रकार सम्मान होना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, पृथु महाराज जो प्रश्न करते हैं, प्रश्न हमेशा किस लिए होते हैं? जीवों के कल्याण के लिए, कि जिसमें जीवों की कुशलता क्या है वही पृथु महाराज प्रश्न करते हैं और उत्तर एक ही है, ज्ञान एक ही है, आदेश भगवान का एक ही है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणव्रज, कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए, नंबर 1। अभक्तों का संग नहीं करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम सोचे हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन अभक्तों का संग करेंगे तो हमारी अनवांटेड इच्छाएं उत्पन्न होगी, और वो भक्ति लता का जो हम श्रवण कीर्तन का जो जल सींच रहे हैं, वो सींच भक्ति के बीच में न जाकर कर करके वो हमारा दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाएगा, और भक्ति का बीज तो नहीं फलेगा। लेकिन साइड में जो खरपतवार होते हैं ना, जिसको बोलते हैं खरपतवार, अर्थात प्रतिष्ठा, अभक्तों का संग, काम वासना, ये भौतिक इच्छाएं बढ़ती चली जाएगी और वो भक्ति लता को दबा देगी। इसलिए अभक्तों का संग बहुत ही खतरनाक है। अभक्तों का संग से बचने के लिए क्या करना चाहिए? भक्तों का संग करना चाहिए। बहुत सिंपल चीज है।
और तीसरा सबसे चौथा मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि वैष्णव की निंदा नहीं करनी चाहिए। वैष्णव की निंदा में वैष्णव के अगर गुरु वैष्णव कि अगर हम लोग उनके आदेशों का भी अगर उल्लंघन करते हैं वो भी निंदा है, और ध्यान रखें, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और वहां से चले जाते हैं चतुष्कुमार, 23वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज का बैकुंठ लोक को जाना, हरि बोल। किस प्रकार पृथु महाराज एक समय के बाद सब कुछ छोड़ करके अपनी पत्नी अर्ची के साथ जंगल में चले जाते हैं, भगवान की तपस्या करते हैं। और अर्ची भगवान की भक्ति करती है, लेकिन उसकी असली भक्ति क्या है? परम वैष्णव पति परमेश्वर जो परम भक्त है पृथु महाराज की सेवा करके के बैकुंठ लोक को चली जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमेशा याद रखेंगे, वैष्णव की सेवा से ही हमारा कल्याण हो जाएगा। तीसरा पड़ाव खत्म होता है, चौथे पड़ाव में जाते हैं। अध्याय 24 में भगवान शिव द्वारा की गई स्तुति, इसमें हमने पढ़ा कि जब बैकुंठ लोक को चले जाते हैं पृथु महाराज, तो उनके 5 पुत्र में सबसे बड़ा पुत्र है विजिताश्च है, जिनकी 2 पत्नियां सुखंडी और नवश्वती। नवश्वती से 6 पुत्र उत्पन्न होते हैं, जिसमें प्राचीन भरी सबसे बड़ी है। और प्राचीन भरी भगवान के परम भक्त है। देखिए कैसे याद रखेंगे, प्राचीन भरी कौन है? पृथु महाराज का पोता है। ध्रुव महाराज कौन है? स्वयंभू मनु का पोता है। परीक्षित महाराज कौन है? अर्जुन के पोते हैं। ये सब चीज को याद रखेंगे। और ये इससे क्या शिक्षा मिलती है कि दादा दादी से जो संस्कार मिलते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, ये हमेशा नोट कर लेंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश अभी ये खत्म हो चुका है। तो प्राचीन वरी भगवान के क्या है? पृथु महाराज के पोते हैं। पृथु महाराज का पुत्र है विजितास का पुत्र है प्राचीन वरी। ये सब सूक्ष्म बातें याद रखें। उसने समुद्र के पुत्र सतदूति से ब्याह किया। 10 पुत्र हुए प्रचेता कहलाए। उनको जंगल में तपस्या करने के लिए भेजा। भगवान शिव को भेज देते हैं, अपने परम वैष्णव शिव भक्त को भेजते हैं, और शिव से वो ज्ञान प्राप्त करते हैं, भक्ति का ज्ञान प्राप्त करते हैं। हे वासुदेव हमारी चेतना को शुद्ध बनाए, हे शंकरसन हमारी जो मिथ्या अहंकार है उसको नष्ट करे, हे प्रद्युम्न हमारी सतबुद्धि बनी रहे, हे अनिरुद्ध मेरी मन इंद्रिया भगवान की सेवा में लगी रहे। इसको बार बार याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह चतुर्व्यूह है भगवान के बाद में भगवान के रूप का वर्णन है। और उस रूप को प्राप्त करने के लिए शिव कहते हैं भगवान की भक्ति करनी चाहिए, और भक्ति भक्तों के संग करनी चाहिए। सेम चीजों की चतुष्कुमार पृथु महाराज को बोलते हैं, ये याद करें। 25वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। भगवान से शिव से ज्ञान प्राप्त कर करके उनके प्राचीन वर्ग के पुत्र तो चले जाते हैं, समुद्र के अंदर 10,000 वर्षों तक तपस्या करते हैं। और इधर उनका पिता अनफॉर्चुनेटली कर्मकांड में लग जाता है। शीर्षक है 25 अध्याय का राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन, किस प्रकार वो कर्मकांड में लग जाता है। भगवान दुखी हो जाते हैं, तुरंत नारद को भेजते हैं। नारद आते हैं और कहते हैं प्राचीन वरी ये क्या कर रहे हो? इस कर्म कांड से तुम्हें क्या लाभ होगा? तुम देखो आकाश में, अपनी योग शक्ति से दिखाते हैं नारद महाराज की, देखो आकाश में जितने पशुओं का वध किया है वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारा अपने नाखों से है तो तुम्हारा वध करेंगे। और उस संदर्भ में यहाँ से पुरंजन की कहानी सुना रहे हैं। 25वें अध्याय से ये शुरू होता है और 28वें अध्याय तक ये पुरंजन की कथा हम जो शेष करने जा रहे हैं हमको मिलेगा। पुरंजन, पुरंजन जीव, पूर माने ये नगरी, शरीर रूपी नगरी। पुरंजन की असंख्य इच्छाएं हैं, जीव घूमता रहता है और एक भारतवर्ष की नगरी में पहुंचता है जिसके 9 द्वार हैं। बुद्धि रूपी पत्नी से उसकी मुलाकात होती है, उसके प्रति आसक्त हो जाता है और वो उसे एश्योरेंस देती है कि मैं इस 9 द्वारों वाली नगरी के माध्यम से तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ति करूंगी। 26वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। राजा पुरंजन का आखेट के लिए जाना। राजा पुरंजन जीव की इच्छाएं असंख्य हैं, जो हमने पढ़ा बार बार। प्रभुपाद जी तात्पर्य कहते हैं, और वो अपनी पतिव्रता बुद्धि रूप से पुरंजनी को घर छोड़ के चला जाता है जंगल में, और दूसरे अपनी इच्छाएं पूर्ति करने के लिए।
और जानवरों को बंद करता है, दुखी होता है, अंत में थक करके वापस आ जाता है। दुर्भाग्यवश, यहाँ यूज वर्ड करेंगे दुर्भाग्यवश, उस समय वो भगवान के प्रति आसक्त न होकर पुनः अपनी पत्नी के प्रति आसक्त हो जाता है। और हम लोग 27 अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा पुरंजन की नगरी पर चंडदेव का धावा और काल कन्या का चरित्र। इस प्रकार पुरंजन की पत्नी अपने पति के साथ विषय जीवन व्यतीत करके उसे सारा आनंद प्रदान करने लगी। उसके 1100 पुत्र, 100 पुत्रियां हुई, और एक एक पुत्र से 100 पुत्र हुए। 110 कन्याएं हैं, 100 नहीं, 110 कन्याएं। और इस प्रकार पूरा उसका पुरंजन का पूरा राज्य पूरा उनके पुत्र पुत्रियों से भर गया। और बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा है, उन पुत्र पुत्रियों को अपना धन लूटते देख करके पुरंजन को आनंद आता है, भोग में लगा रहता है, भूल जाता है कि काल कैसी उसकी आयु को डस रहा है। चंडवेग रूपी काल, 360 गंधर्व दिन, 307 गंधर्वी रात्रियां एक एक कर करके उसकी आयु को हर रही थी। धीरे धीरे वो बूढ़ा हो जाता है, काल कन्या रूपी बुढ़ापा आ जाता है। उसके बाद में यवन राज रूपी भय आ जाता है, और अंत में प्रज्वार, जो कि मृत्यु का सूचक है। ये 107 डिग्री का ज्वर जो हमारे मृत्यु का कारण बनता है। 28वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। अगले जन्म में पुनर्जन्म की स्त्री योनि की प्राप्ति। प्रज्वार काल कन्या यवराज अपने सहित उस पर आक्रमण करने लगे। बहुत सुंदर लिखा है, आक्रमण कर रहे हैं, पुत्र पौत्र पौत्री उसके प्रति विरोधी हो रहे हैं। इवन पत्नी का जो स्नेह था वो नहीं रहता है, फिर भी उसका आकर्षण पुत्र पुत्री अपनी पत्नी के प्रति स्नेह बना रहता है। प्रभुपाद जी कहते हैं मनुष्य जीवन अपने सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त करने के लिए है, लेकिन जीव हिचकता है। दुर्भाग्य के बाद चींटी से लेकर ब्रह्मा तक को भी जो भी शरीर मिलता है उसी शरीर के प्रति जीव आसक्त रहता है, चाहे वो चींटी का हो। सूअर को अगर कहा जाए तुम अपना शरीर त्याग दो तो वो मनुष्य का देंगे, नहीं मानेगा। मनुष्य को कहे कि तुम अपना शरीर त्याग कर दो तो मैं उच्च कोटि का ब्रह्मा का शरीर, तो वो नहीं मानता है। ये होती है शरीर के प्रति आसक्ति। भयभीत हो जाता है। भगवान प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान का जो भक्त है वो कभी भी भयभीत नहीं होता, वो मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि उसे मालूम है कि मृत्यु से कैसे विजय प्राप्त की जाती है। क्योंकि मरते समय वो अपनी पत्नी का स्मरण कर रहा था, लेकिन उसने कुछ पुण्य कार्य भी किए थे, इसलिए उसको अगला जन्म विदर्भ देश के राजा की कन्या के रूप में उसे जन्म मिला, स्त्री का जन्म मिला, और विदर्भी के नाम से वो कहलाई गई। और उसका विवाह अत्यंत शक्तिशाली पुरुष मलयध्वज के साथ हुआ। मलयध्वज भगवान का परम भक्त है। उसके एक पुत्री, 7 पुत्र हुए, और इसके बाद में एक एक पुत्र से लाखों पुत्र हुए। उसके बाद मलयध्वज ने अपना सारा राज्य एक समय आने के बाद, चूंकि देखिए वो भगवान का भक्त है और परम भक्त परम परमेश्वर को विदर्भी फॉलो कर रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रभुपाद जी ने बहुत जोर दिया है। अगर पति सतबुद्धि का होता है, इवन पत्नी में रजोगुणी का थोड़ा प्रभाव रहता है, तो वो अपने सतोगुणी प्रभाव से, अपनी भक्ति के प्रभाव से अपनी पत्नी में परिवर्तन ला सकता है। पत्नी के ऊपर निर्भर करता है उसका लाभ उठाए या उसको छोड़े। उसके बाद मलयध्वज ने अपना सारा राज अपने पुत्र को बांट दिया। तब पूर्ण मनयोग से भगवान की भक्ति करने के लिए वो कुलांचल चले गए, और वहां पर हमने पढ़ा उनकी तपस्या के बारे में, किस प्रकार उन्होंने तपस्या की। केवल पत्तियां, घास, फूल खाया उन्होंने, और अपने इंद्रियों, प्राण तथा चेतना को, अर्थात हर वस्तु को कृष्ण पर उसने केंद्रित कर दिया। नारद जी कहते हैं देवों की गणना के अनुसार, ये बहुत सिंपल नॉलेज के लिए है, देवों की गणना के अनुसार 100 वर्ष तक एक स्थान पर वो अचल बने रहे दोनों। और ये हमने भूल गया उसी सा उसकी पत्नी के बारे में कहा कि
बड़ी निष्ठा पूर्वक उसने अपने पति की सेवा की है। 100 वर्षों तक एक ही स्थान पर अचल बने रहे। देवताओं के एक दिन पृथ्वी के 6 मास के बराबर था। उन्होंने 36,000 वर्षों तक तपस्या की। उससे ज्ञान की पूर्णता प्राप्त हो गई। तो ज्ञान की पूर्णता के बारे में हमने जो कल पढ़ा था, उसका मतलब क्या है? हम शरीर नहीं आत्मा है। पहला तो ये, हम भगवान के अंश हैं और परमात्मा जो है हमारे हृदय में विराजमान। तो शरीर, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान यहाँ पर बताया गया। वो ज्ञान उनको हो गया। इस पर राजा माधव ने अपनों को पूर्ण रूप से शुद्ध कर लिया और इस प्रकार राजा मलयध्वज परमात्मा को अपने पास बैठा हुआ और स्वयं आत्मा को परमात्मा के निकट बैठा देख सकता था, जो कि कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे। परमात्मा तो सदैव आत्मा के संग रहता है। पिता कभी अपने पुत्र को नहीं छोड़ता है, लेकिन भौतिक जगत के भौतिक ऐश्वर्य को देखकर हम भूल जाते हैं अपने पिता को। हृदय में बैठा हुआ है लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन जब हमारी चेतना शुद्ध हो जाती है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब कहता अरे पिता मेरे बगल में बैठा हुआ है, और वो पिता से बात करता है। पिता तो हमेशा बात करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन आत्मा नहीं रहती है, क्योंकि वो भौतिक जगत के प्रति आकृष्ट रहता है। विदर्भी अपने पति को परमेश्वर के रूप में मानती थी। उसने सारे इंद्रिय सुख त्याग दिए एवं अपने परम ज्ञानी पति के सिद्धांतों का पालन करती और उनकी सेवा करने लगी। वह पुराने वस्त्र पहनती, तपस्या के कारण अत्यंत दुर्बल हो गई। वह अपने बाल नहीं संवारती, यद्यपि सदैव अपने पति के निकट रहते, किंतु वह अत्यंत मौन तथा अविचलित भक्ति की लपट के समान अक्षुब्ध शांत थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये कल हम लोग ने प्रभुपाद जी का ये जो श्लोक जो पढ़ा, उसमें बहुत पावरफुल बात लिखा है कि इस भौतिक जगत में हम शाश्वत संबंध भगवान से है, और यहाँ पर हमें ये कभी नहीं सोचना कि मैं भगवान की बहुत भक्ति में आ गया। नहीं, कर्तव्य एक अलग चीज होता है और लक्ष्य एक अलग चीज होता है। याद है, भौतिक जगत के प्रति भी पति पुत्र के प्रति हमारा कर्तव्य है। उन्हें भौतिक जो भी नियम बनाया है भगवान ने, उसको वो देना है, पति पत्नी बच्चों को देना है। यह हमारा भौतिक कर्तव्य है। आध्यात्मिक कर्तव्य क्या है? सबों को आध्यात्मिक ज्ञान पहले करेंगे, फिर कर्तव्य बोलेंगे। आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? ये सभी भगवान के अंश है। मैं भी अंश हूं, मेरी पत्नी सब भगवान के ये शाश्वत अंश है। और अभी हमारा ये जो संबंध भौतिक संबंध है, केवल इसी शरीर का, इसी जीवन का है। तो कर्तव्य क्या है? कर्तव्य क्या है? अगर गृहस्थ जीवन है तो सुंदर गृहस्थ जीवन कृष्ण को केंद्र में रखकर कृष्ण में संतान उत्पन्न करना, कुत्ते बिल्ली की तरह भोग नहीं करना। अगर कृष्ण को हम लोग केंद्र में रख करके गृहस्थ जीवन बताएंगे तो 100% गारंटी है, 100%। वो गृहस्थ जीवन, वो गृहस्थ एक ब्रह्मचारी से ज्यादा पावरफुल आपको सिद्ध होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये भक्ति की शक्ति है। और वो सब देखिए, पति पत्नी साथ में रह रहे, लेकिन आध्यात्मिक भक्ति की शक्ति से उनमें कोई भी काम भावना, भौतिक काम भावना नहीं रहती है। केवल एक ही स्वार्थ रह जाता है, एक दूसरे की सेवा करना। माने एक दूसरे भक्त हैं और दोनों मिल करके भगवान की तुष्टि के लिए भगवान के आदेश का पालन करना। हरि बोल। भक्ति की सिद्धि अवस्था में भक्त तथा भगवान के स्वार्थों में कोई अंतर नहीं देखता। वह प्रत्येक वस्तु को परमात्मा में तथा परमात्मा को प्रत्येक वस्तु में देखता है। मन उत्तम कोटि का भक्त है, जो कि हम लोगों ने उपदेशामृत में भी पढ़ा है। और यही चीज हम लोग कैंटो 11 में भी पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस प्रकार तथाकथित भौतिक जगत उसके लिए आध्यात्मिक बन जाता है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में वो प्रयोग करता है। अपना शरीर भी, सारी व्यवस्थाएं, सब कुछ भगवान की सेवा करता है। राजा मलयध्वज गुरु रूप है और उसकी पत्नी वैधर्मी शिष्य है। चूंकि गुरु भगवान का परम विश्वस्त दास होता है, इसलिए उसे भगवान के ही समान मानना चाहिए, जैसा वैधर्मी ने किया, अपने पति को भगवान के समान मानती थी। वानप्रस्थ अवस्था में आने पर भक्ति हमें अपनी भौतिक आवश्यकता को कम से कम कर देना चाहिए। भोजन तथा नींद भी घटा देना चाहिए। इस प्रकार की तपस्या से पति पत्नी दोनों आध्यात्मिक चेतना में अग्रसर होंगे। यह अवस्था परमहंस व्यवस्था कहलाती है। हरि बोल। और एक बार प्राप्त हो जाने पर पति पत्नी देहात्म बुद्धि से छूट जाते हैं। और यदि शिष्य गुरु की सेवा में अचलित रहे तो वह माया के चंगुल से नहीं पड़ता, अर्थात उसने अपनी
पति की सेवा की है, एक परम भक्त की सेवा की है, उसका एसोसिएशन किया, संग किया है, तो माया की ताकत नहीं है, अर्थात वो कभी भी विचलित नहीं होगी, क्योंकि भौतिक जगत कभी भी हमें हमेशा विचलित करने का प्रयत्न करेगा, लेकिन वो विचलित नहीं होगी। ये बहुत पावरफुल हमने पढ़ा, और इसके आगे क्या हम लोग पढ़। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरे। नष्प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्थो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 4 चैप्टर 28। अगले जन्म में पुनर्जन्म की हो, पुनर्जन्म को स्त्री की जोनी। श्लोक नंबर 45। अजय पदा प्रभु 48 है प्रभु, ओके सॉरी प्रभु। श्लोक नंबर 48। उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ राजरीशे इमाम उद्दति मेखलाम दस्युभ्य छत्रो बंधुभ्यो विभ्यतिम पातुम अर्हसि। हे राजर्षि, उठिए उठिए, देखिए जल से घिरी हुई यह पृथ्वी चारों एवं तथा के राज्यों से भरी हुई है। यह संसार अत्यधिक भयभीत है। आपका कर्तव्य है कि आप इसकी रक्षा करें। हरि बोल। देखिए कितना सुंदर हमने लास्ट जो पढ़ा, जो कि मैं रिपीट करना भूल गया, कि एक दूसरे से बात नहीं करते थे, केवल सेवा करती रहती थी। जब शरीर गर्म रहता, उसे अनुभव रहता कि हाँ सांसें चल रही है, लेकिन जब उसने देखा कि उसके पांव अब गर्म नहीं है, अतः वह समझ गई कि उसने पहले इस शरीर को त्याग दिया। अकेली छूट जाने पर उसे अत्यधिक चिंता हुई। अपने पति के साथ से विरहित वह अपने को उस मृत्यु के अनुभव करने की, जो पति से छूट गई थी, जो कि हमने रिपीट करना भूल गए। बहुत सुंदर यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि भौतिक जब हमारा विलगाव होता, उसके लिए नहीं रोना है, क्योंकि ये शरीर तो क्या है, टेम्परेरी है, ये संबंध टेम्परेरी है, उसके लिए नहीं रोना नहीं चाहिए। एक रोना किसके लिए चाहिए, जब हमारा को भक्तों का संग छूट जाए। असली कहते हैं सबसे बड़ा दुख क्या है, सबसे बड़ा एक आत्मा के लिए दुख क्या है, भगवान से बिछुड़ना और भगवान के भक्तों से बिछुड़ना। इससे बड़ा दुख नहीं होता है, क्योंकि जब हम भगवान के भक्तों से छूट जाते हैं, चेतन चेतन में, इसलिए प्रभु चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भक्तों का बेड़ा बहुत जरूरी है, भक्तों का संग बहुत जरूरी है, नहीं तो माया रूपी बकरी कब हमें डस लेगी, हमारी भक्ति के बीच को नष्ट, हमको मालूम तक नहीं पड़ेगा, पता भी नहीं लगेगा। माया इतनी चापलूस और इतनी चालू होती है। उसके कहते हैं कि किंतु शिष्य गुरु कभी विलग नहीं होता, क्योंकि जब तक शिष्य गुरु के आदेश का दृढ़ता से पालन करता है, तब तक शिष्य पालन करता है, तब तक गुरु शिष्य के साथ रहता है। हमने पढ़ा था रिपु सेवा और वाणी सेवा, ये सबको क्लियर हो गया होगा। रिपु सेवा माने जब तक गुरु है, उनकी शरीर की उनके दिव्य शरीर का पूरी सेवा करनी चाहिए। और जब गुरु नहीं रहे तो हम कभी अलग नहीं रहते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा था कि मैं 10,000 वर्षों तक मैं इस भौतिक जगत में नहीं हूं, लेकिन मैं अपने पुस्तकों के माध्यम से आपके संग जुड़ा रहूंगा। अर्थात हम अगर वास्तव में भगवान को खुश करना चाहते हैं और अपने गुरु के प्रति प्रेम करते हैं, हमें उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। जब तक वो इस धरा पर है तब तक, और जगह पर नहीं रहे तो वाणी सेवा इसको कहते हैं, माने उनके आदेश का पालन करना, उसको वाणी सेवा कहते हैं। हरि बोल। तो उसके बाद में उसको पता लग जाता है कि मेरे पति परम भक्त ने इस भौतिक जगत को छोड़ दिया है,
बोलती है, हे राजर्षि उठिए उठिए, देखिए जल से घिरी हुई यह पृथ्वी चोरों एवं तथा की धाराओं से भरी हुई है। यह संसार अत्यधिक भयभीत है, आपका कर्तव्य क्या, आप उसकी रक्षा करें। क्योंकि एक भगवान का परम भक्त जो होता है इस धरा पर आता है बद्ध जीवों का कल्याण करने के लिए। इसलिए चेतन महाप्रभु ने कहा है, जारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु है तारो दे, कृष्ण के उपदेश को। और एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट कहता है, भारत भूमि ते जन्म हो लो जा, जन्म सार्थक हो री, करो परो उपकार। अपने को जानो, भगवान को जानो, भगवान के क्या आदेश है उसको समझो, अपने जीवन में उतारो और उसके बाद में उसी संदेश को बद्ध जीवों में प्रचार करो। तो कहती है आप नहीं रहेंगे तो ये भौतिक जगत चोरों से भक्तों से भरा हुआ है, यह अत्यधिक भयभीत है, इसकी रक्षा कौन करेगा। हरि बोल। जब कभी भगवान या उसके प्रतिनिधि की आज्ञा से किसी आचार्य का पदार्पण होता है तो वह धर्म स्थापित करता है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। धर्म का अर्थ है, देखिए ये जब भी कभी भी कंफ्यूजन होना, ये एक लाइन को प्लीज, धर्म का अर्थ भगवान के आदेश का पालन करना या भगवान के अनुसार चलना, यही वास्तविक शाश्वत धर्म है। सनातन धर्म इसी को बोलते हैं, यही सनातन धर्म है। धर्म उसी समय से प्रारंभ होता है जब कोई सिर्फ भगवान की शरण में जाता है। आचार्य का यह कर्तव्य है कि प्रामाणिक धार्मिक प्रणाली चलाए और सबों को भगवान के समक्ष नतमस्तक होने के लिए प्रेरित करे। धर्म को संपन्न करने के लिए भक्ति की जाती है। हरि बोल। अर्थात हम यदि कहते हैं कि भगवान के आदेश का पालन करते हैं, इसका मतलब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण, और कुछ बोलने से नहीं चलेगा। धर्म का मतलब है भगवान के आदेश का पालन, और भगवान का आदेश एकमात्र है, मेरी शरण में आ जाए। और मेरी शरण में तब आएंगे जब हम भगवान के नाम गुणगानों का श्रवण कीर्तन स्मरण करेंगे, तो भगवान की कृपा होगी, और जब कृपा होगी तो भगवान अपनी शरण में ले लेंगे। कंडीशन केवल एक ही है, जो अल्प स्वतंत्रता है उसका सदुपयोग, और वो सदुपयोग क्या है, भगवान के नाम गुणगानों का श्रवण कीर्तन और स्मरण, और कुछ नहीं, जिसमें श्रवण कीर्तन स्मरण जैसे 9 विभाग। दुर्भाग्यवश जब आचार नहीं रहता तो चोर तथा अभक्त लाभ उठाकर तथा के स्वामियों, योग्य उपकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप में अवैध सिद्धांतों का प्रवर्तन कर देते हैं, जो कि भारत में बहुत है, जिसको कहते हैं पाखंडी गुरु। पाखंडी गुरु 2 तरह के लोग हैं, जनता को भ्रमित करते हैं। जिन्होंने अष्ट सिद्धि प्राप्त करी है, जैसे कि ठीक है छोटा हो जाऊंगा, जो आपको इच्छा है वो प्राप्त कर देंगे बैठे बैठे। ये बहुत सिंपल चीज है, और हम लोगों ने पढ़ा ये सब भौतिक योग्यता है, ये आध्यात्मिक नहीं है, ये भौतिक योग्य। अष्ट सिद्धि याद रखेंगे, ये भौतिक योग्यता है और बहुत तुच्छ है, भक्ति के सामने कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि इसे भौतिक जगत में ही रखेगी हमें, और भौतिक जगत के प्रति लालायित रखेगी, और पाखंडी लोग उसका लाभ उठाते हैं। वास्तव में मनुष्य जीवन तो परमेश्वर की आज्ञाओं के पालन हेतु है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, मन मना भव भक्त को मध्याजी माम नमस्कुरु माम ऐसे युक्त आत्मानम मत परायण। सदैव मेरे विषय में सोचने में अपना मन लगाओ तथा मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, मुझ में लिप्त रहकर तुम अवश्य ही मेरे पास आओगे। हरि बोल। मानव समाज का मुख्य कार्य ईश्वर के विषय में सदैव चिंतन करना, उनका भक्त बनना, उनकी पूजा करना और उनके समक्ष नतमस्तक होना है। आचार्य जो भगवान का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है, इन सिद्धांतों की स्थापना करता है, किंतु जब उसका निधन हो जाता है तो ये सारी बातें अव्यवस्थित हो जाती है। आचार्य के असली शिष्य इस स्थिति से उभरने के लिए गुरु के आदेशों का निष्ठा पूर्वक पालन करते हैं। इसको अंडरलाइन कर लेंगे प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय एक प्रकार से सारा संसार चोरों तथा अभक्तों से भयभीत है, अतः यह कृष्ण भक्त आंदोलन संसार को अधार्मिक सिद्धांतों से बचाने के लिए चलाया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इन आंदोलन में सहयोग दे, जिससे संसार में वास्तविक शांति तथा सुख लाए जा सके। केवल गुरु के आदेश का पालन, और गुरु का आदेश क्या है, जो भगवान का आदेश है, क्योंकि वो परंपरा से जुड़ा हुआ है। एज इट इज जो भगवान कहते हैं वो वही कहता है। एवं विल्पन्ति बाला विपिने अनुगता पतिम पतिता पादयो भर्तु रुद्धति अश्रुणि अवर्तयत। इस प्रकार वह परम आज्ञाकारी स्त्री अपने मृत पति के चरणों पर गिर पड़ी और उस एकांत वन में करुण क्रंदन करने लगी। उसकी आंखों से आंसू
जल रहे थे, क्योंकि एक परम वैष्णव से वो बिछुड़ रही है, परम भागवत से बिछुड़ गई है। जिस प्रकार पति पना पत्नी अपने पति के मरने पर दुखी होती है, उसी तरह जब गुरु मरता है तो सारे शिष्य शोक संताप हो जाते हैं। इसका मतलब जब गुरु इस भौतिक जगह को छोड़कर जाता है तो हमें रोना चाहिए, रोना चाहिए। आध्यात्मिक शक्ति, जो जिससे हमें आध्यात्मिक शक्ति मिलती है, जो हमारे को जन्म मृत्यु जरा व्याधि से उबार देगा, उसके लिए रोना चाहिए। चितिम दारु महिम चित्वा तस्याम पत्यु कलेवरम आदिप्य चालू मरणे विलपंती मनोदधे। तब उसने लकड़ी से चीता बनाकर और अग्नि लगाकर उसमें अपने पति के शव को रख दिया। उसके बाद वह अत्यधिक विलाप करने लगी और पत्नी के साथ अग्नि में जलने के लिए स्वयं भी तैयार हो गई। यह अत्यंत प्राचीन वैदिक प्रथा है कि आज्ञाकारिणी पत्नी अपने पति के साथ ही मर जाती है। यह सहमरण कहलाता है। यह प्रथा भारत में अंग्रेजों के आगमन काल तक प्रचलित थी, किंतु उस समय तक यदि कोई स्त्री पति के साथ नहीं मरना चाहती तो कभी कभी उसके संबंधी उसे बलपूर्वक ऐसा करने के लिए बाध्य कर देते थे। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, पहले ऐसा न था। पत्नी स्वेच्छा से अग्नि में प्रवेश करती थी। ब्रिटिश सरकार ने इसे अनुमानसिक समझकर बंद करा दिया, किंतु हम भारत के प्राचीन इतिहास में पाते हैं कि जब महाराज पांडु मरे तो उनकी दो पत्नियां माद्री तथा कुंती जीवित थी। प्रश्न यह था कि वे दोनों मरे या एक। महाराज पांडु की मृत्यु के बाद यह तय हुआ कि केवल एक ही मरे। माद्री अपने पति के साथ मरे और कुंती पांचों पांडवों के पालन के लिए जीवित रहे। हमने 1936 में देखा कि एक पति पत्नी स्वेच्छा से अपने पति के साथ अग्नि में प्रविष्ट हुई थी। इससे सूचित होता कि भक्त की पत्नी को ऐसा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसी प्रकार गुरु भक्त शिष्य को चाहिए कि यदि वह गुरु के संदेश को कार्य रूप देने में असफल रहता है तो वह गुरु के साथ मर जाए। हरि बोल। जिस प्रकार भगवान इस पृथ्वी पर धर्म की पुनर्स्थापना के लिए आते हैं, उसी तो उसका प्रतिनिधि गुरु भी धर्म की पुनर्स्थापना के लिए आता है। यह तो शिष्यों का कर्तव्य है कि गुरु के संदेश को ग्रहण करके उसे कार्य रूप में परिणत करे। अन्यथा अच्छा हो कि शिष्य भी गुरु के साथ मर जाए। दूसरे शब्दों में गुरु की इच्छा पूर्ति के लिए शिष्य को अपना जीवन उत्सर्ग करने तथा अपने सारे निजी विचारों को त्यागने के लिए सन्नद्ध होना चाहिए। देखिए कितना बड़ा इसमें सूक्ष्म ज्ञान है। एक मिनट डिस्कस करते हैं। जब भगवान की भक्ति हमारे में उजागर होती है तो नोट करने के जो यहाँ हमने पढ़ा है वो भौतिक शरीर से ऊपर चला जाता है। हमने क्या पढ़ा था? वो उसमें अद्वैत नहीं रहता है, द्वंद्व भाव नहीं रहता है, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय से ऊपर हो जाता है। अर्थात में शरीर में क्या होता है उसकी कोई उसको सूझबूझ नहीं रहती। तो वो शक्ति होनी चाहिए। और वो जो पहली प्रतिपदा होती थी उनमें वो शक्ति होती थी, बड़ा तेज होता था। सती को हमने देखा क्या तेज था, अपनी योग शक्ति से अग्नि को प्रज्वल करती है और शरीर को त्याग देती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मीन्स सब कुछ आध्यात्मिक भक्ति की शक्ति के सामने ये जो भौतिक जितने भी चीजें हैं, शरीर हो, वस्तु हो, वातावरण हो, सब फीका पड़ जाता है, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। और इसलिए, और दूसरी बात यहाँ कहते हैं कि और इसलिए पहले जो अभी वो चीज तो थी पहले, क्योंकि वो उनमें बहुत आध्यात्मिक तेज होता था, लेकिन लोग क्या करते थे कि अरे नहीं, लिखा है शास्त्रों में उसने पति ने उसने सती बोलते हैं ना इसको, कि उसने अपना पति के संग मर गई। अरे उसकी इच्छा नहीं है, जबरदस्ती। ये सब चीजें अंग्रेजों ने बंद कराई तो बहुत अच्छा किया है। तो ये चीज हमें मानना है। दूसरा चीज यहाँ पर कहते हैं गुरु वाणी सेवा। वाणी सेवा अगर हम नहीं करते हैं बहुत बड़ा अपराध है। वाणी सेवा का मतलब गुरु के आदेशों का पालन करना बहुत जरूरी है। अगर हम नहीं करते हैं तो यहाँ पर जी तात्पर्य में कहते हैं अच्छा होगा कि हम भी गुरु के संग में मर जाए। अर्थात बोलने का मतलब यह है कि गुरु वाणी सेवा वपु सेवा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज का याद रखना चाहिए। आज हमें जो दीक्षा ली हमने, गुरु की जो वाणी है, क्या है? गुरु ने दीक्षा जब दिया क्या चीज दी हम लोगों को? कितनी सिंपल चीज का है, 3 चीज कही है ना। सब भक्तों को याद है जिन्होंने दीक्षा लिया। और कितना क्या कहा है? 16 माला का जप करना है,
4 नियमों का पालन करना है, 2। और तीसरा क्या है कि चेतन महाप्रभु के आदेशों का पालन करता है, जो गुरु प्रचार कार्य कर रहा है पूरे विश्व में, उसमें सहयोग प्रदान करना। इतनी तो बात लिखी है और चौथी कुछ नहीं कही गई। तो यही हमें पालन करना है और बहुत सिंपल है और करना चाहिए। तत्पूर्वोत्तर कश्चित सखा ब्राह्मण आत्मवान संत वयन बलगुना सामना तामा रुद्धति प्रभु। ये राजा, एक ब्राह्मण जो राजा पुरंजन का पुराना मित्र था, उस स्थान पर आया और रानी को मधुर शब्दों से सांत्वना देने लगा। यहाँ से पढ़ाओ, थोड़ा मोड़ चेंज ले रहा है। सबको तो मालूम है जो हमने शुरू में पढ़ा था, पुरंजन का जो मित्र है कौन है, सबको अभी बताई दे, हम तो सब भक्त है यहाँ पे, परमात्मा, परमात्मा। और ये भी प्रभु ने कल हमारे पी के लीला प्रभु ने भी पूछा था, जब जीव शुद्ध हो जाता है, चेतना शुद्ध हो जाती है, तो वो किसकी बात सुनता है? माया की बात नहीं सुनता है, हृदय में बैठे हुए परमात्मा की बात सुनता है, उस पर ध्यान देता है, उससे बातें करता है। उसी समय देखिए, एक राजा, एक ब्राह्मण माने वो परमात्मा, जो राजा पुरंजन का पुराना मित्र था, शाश्वत मित्र है, जीव का शाश्वत मित्र है, उस स्थान पर आया और रानी को मधुर शब्दों में सांत्वना देने लगा। हरि बोल। पुराने मित्र का ब्राह्मण रूप में प्रकट होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। परमात्मा रूप में कृष्ण सबके पुराने सखा है, शाश्वत सखा है। वैदिक अनुष्कार कृष्ण जीव के पास बैठे रहते हैं। इस श्रुति मंत्र द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में सुहृद रूप में स्थित रहता है। भगवान सदैव इच्छुक रहता है कि जीव उसके धाम वापस आ जाए। साक्षी के रूप में जीव के पास बैठकर भगवान उसे समस्त भौतिक सुखों को भोगने का अवसर प्रदान करता है, किंतु जब भी समय मिलता है तो वह उसे उपदेश भी देता है कि भौतिक साधनों से सुख भोगने की अपेक्षा श्री भगवान की ओर मुख मोड़े और शरणागत बने। कितनी बड़ी बात है। देखिए, आध्यात्मिक जगत में हम चले जाएंगे, भौतिक जगत तो आध्यात्मिक जगत का रिफ्लेक्शन है, केवल कुछ भी नहीं है। जैसे सोचिए, जो असली सूर्य का रिफ्लेक्शन पानी में पड़ता है, तो उस सूर्य में कोई तेज होती है, शक्ति होती है क्या? नहीं है। उसी तरह ये भौतिक जगत है, इसमें कोई सुख नहीं है, कोई आनंद नहीं है। असली आनंद तो भगवान के धाम में है, वहां सब तरह के सुख है, हमारे पास है। जब कोई अपने गुरु के संदेश का अनुगमन करने के लिए उद्यत रहता है, तो उसका यह संकल्प सिर्फ भगवान के दर्शन करने के समान होता है। हरि भगवान, हरि भगवान, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। गुरु के आदेश का पालन करना मतलब है भगवान के साक्षात दर्शन करना। जैसा कि पहले कहा गया, इसका अर्थ यह कि गुरु के आदेश से भगवान से भेंट या वाणी सेवा कहलाती है, जो हम लोगों ने कहा, अभी पढ़ा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भगवत गीता में वैश्यात्मिका बुद्धि रेखे कुलनंदन श्लोक की टीका करते हुए कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि गुरु के वचनों की सेवा करे। शिष्य को चाहिए कि जो गुरु आज्ञा दे उस पर दृढ़ रहे, इसी दिशा में चलकर वही श्री भगवान का दर्शन करता है। हम लोग बीच बीच में, जब मैं भक्ति चारू महाराज से जब सुनता था, वो बहुत ही अपने लेक्चर में ये बात बोलते थे, मेरे गुरु प्रभुपाद जी ने ये कहा है, मेरे गुरु प्रभुपाद जी का ये इंस्ट्रक्शन। सेम मैंने हिज होलीडेज जितने भी राधानाथ स्वामी महाराज से, हिज होलीडेज जय प्रताप स्वामी गुरु महाराज, गुरु के आदेश का पालन करना वाणी सेवा कहलाती है, और इसी दिशा में चलकर जीव भगवान का दर्शन करता है। सिर्फ भगवान रानी के समक्ष ब्राह्मण रूप में प्रकट हुए, किंतु वे अपने मूल रूप में श्री कृष्ण रूप में क्यों नहीं प्रकट हुए? शिवनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते कि जब तक कोई से भगवान के प्रेम में अत्यधिक आगे बढ़ा हुआ नहीं होता, तब तक वह उन्हें उस रूप में देख नहीं सकता। फिर भी यदि वह अपने गुरु द्वारा बनाए गए नियमों में दृढ़ रहता है, तो वह किसी न किसी तरह भगवान की संगति प्राप्त करता है। हरि बोल। इसको अंडरलाइन कर ले। भगवान का, गुरु के आदेश का पालन करने का मतलब क्या हमने आज सीखा? भगवान की संगति करना, भगवान का दर्शन करना। हरि बोल। चूंकि भगवान हृदय में स्थित है, अतः वे निष्ठावान शिष्य को अंतःकरण से उपदेश दे सकते हैं। इसकी भी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। तीसाम सत्युक्ता नाम भस्ताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये मामुपयांति थे। जो निरंतर मेरी भक्ति करते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, उन्हें मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ, जिससे वे मेरे पास आ सके। हरि बोल।
ध्रुव महाराज से बढ़िया एग्जाम्पल और क्या हो सकता है। निष्कर्ष यानी का यदि शिष्य अपने गुरु के संदेश को कार्य रूप देना चाहता है तो वह तुरंत वाणी या वपु से परमेश्वर की संगति प्राप्त करता है। हरि बोल। श्री भगवान के दर्शन का यही रहस्य, इसको भी अंडरलाइन करेंगे, ये रहस्य है गुरु की सेवा करना, वाणी सेवा वपु सेवा, मतलब भगवान का दर्शन करना है। भगवान को वृंदावन के किसी कुंज में विहार कर देखने की अपेक्षा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, भगवान को वृंदावन के किसी कुंज में विहार करते हुए देखने की अपेक्षा यदि कोई अपने गुरु के वचनों पर दृढ़ रहे तो बिना किसी कठिनाई के परमेश्वर का दर्शन कर सकता है। इसलिए श्री विलंबर ठाकुर ने कहा है, भक्ति सत्वई स्थिर तरा भगवान यदि स्यात् देवेन न फलति दिव्य किशोर मूर्ति मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते अस्मान धर्मार्थ काम गतय समय प्रतीक्षा। हे भगवान, यदि मैं आपकी भक्ति में लगा हूं तो मैं आपको सर्वत्र उपस्थित पाता हूँ। जहां तक मुक्ति का प्रश्न है वह तो मेरे द्वार पर हाथ जोड़े मेरी सेवा करने की प्रतीक्षा करती है। भुक्ति मुक्ति किसकी दासी होती है? भक्ति की दासी होती है। भुक्ति एंड मुक्ति दोनों भक्ति की दासी है। उसके प्रति और उसके साथ धर्म अर्थ तथा काम संबंधी सारी सुविधाएं खड़ी रहती है। कृष्ण कर्णामृत 100। यदि कोई भक्ति में बहुत आगे बढ़ा हुआ है तो उससे भगवान के दर्शन में कोई कठिनाई नहीं होगी। यदि कोई अपने गुरु की सेवा करता है तो वह न केवल भगवान के दर्शन करता है अपितु मुक्ति भी प्राप्त करता है। जहां तक भौतिक सुख सुविधाएं विश्वतः आती है, जिस प्रकार रानी के पीछे पीछे दासियां जाती है, इसको भी अंडरलाइन कर लें। सोचिए भगवान का भक्त कैसे दुखी हो सकता है, सोचने की बात है। जब भगवान भक्तों को, आज सोचिए हम लोगों ने नहीं देखा है क्या जो भगवान की बिल्कुल भक्ति नहीं करता, बड़े ऐश्वर्य में रह रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गृह मेदी। तो जब उनको इतना मिल सकता, क्या क्या भगवान के भक्त इससे क्या इससे प्राप्त नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। शुद्ध भक्त के लिए मुक्ति कोई समस्या नहीं होती। सारी सुविधाएं जीवन के हर स्तर पर उसकी प्रतीक्षा करती रहती है। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे, जीवन की सारी सुविधा उसकी प्रतीक्षा करती रहती है। हरे कृष्णा। अजय पोदार प्रभु, प्रभु ये यहाँ से परमात्मा का शुरू होता है, बहुत इम्पोर्टेंट। तो हम लोग ये कल इसको करेंगे तो बड़ा भी है, बड़ा भी है, बहुत अच्छा है। एक एक चीज इसमें बहुत ही पावरफुल है। और ये एकदम अंत में पूरा इससे में पूरा पुरंजन की नारद मुनि ने जितना सुंदर ढंग से बताया, तो कितना आनंद हमको आएगा। और इसको जितना हम बार बार पढ़ेंगे ना प्रभु, सब भक्तों से प्रार्थना, उतनी हमारी चेतना में परिवर्तन आएगा। ये बड़ा ही सूक्ष्म, क्या बोलते हैं इसको, सूक्ष्म रास्ता है, बड़ा ही दिव्य सूक्ष्म रास्ता है, जिसके माध्यम से हम अपने को भक्ति में और दृढ़ बना सकते हैं। देखिए भक्ति में तो हम हैं, दृढ़ता एंड स्थिरता हमें लानी है। दृढ़ता और स्थिरता अर्थात विचलित ना हो। तो बस यही चीज बात प्रभुपाद जी के बार बार हम तात्पर्य पढ़ेंगे। जब भी समय मिले इसको हमको खोलकर 2-3 बार हम रिपीट कर देंगे, बड़ा आनंद आएगा। एक आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक बल मिलेगा। और दूसरा, भौतिक जगत में जो भी जितने में हमारे भक्त हैं, सबकी भौतिक अवस्था, मानसिक अवस्था सबकी अलग अलग है, किसी को छिपाना नहीं है। और उससे हमको क्या जो कष्ट होता है, जो कि आदि दैवी, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक 3 कष्ट हमने पढ़े हैं ना, 110% उन तापों से हमें मुक्ति मिलना ही मिलना है। हरे कृष्ण बाबू। हाँ प्रभु। इसको निष्ठा भी बोल सकता है ना? निष्ठा के स्टेज पर पहुंचने का मार्ग है। क्योंकि प्रभु इससे क्या होगा, अनर्थ निवृत्ति निकल जाएगी। ये जो पढ़ेंगे ना तो सारी अनर्थ निवृत्ति निकल जाएगी। आपने एकदम सही कहा, ये मार्ग है, गेटवे टू निष्ठा। उसमें हम आ जाएंगे। निष्ठा, फिर रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। और निष्ठा में आने से प्रभु क्या होगा कि जब निष्ठा मान के बड़ी निष्ठा होगी। सपोज कीजिए हमने जप माला नहीं किया, यार थोड़ा सा अच्छा नहीं हुआ, तो उतना हमारे में फर्क। और निष्ठा में क्या रहेगा, माने
आपको नींद नहीं आएगी, हमको नींद नहीं आएगी, अरे मेरी जप माला नहीं हुई है, अरे आज मैंने भगवान को भोग नहीं लगाया, आज मैंने भगवान के दर्शन नहीं किए, आज मैंने चेतन चरितमृत या भागवतम का कुछ श्लोक नहीं पढ़ा है, या भक्तों की कमेंट्री नहीं सुनी है, वो मन में एकदम क्या बोलते हैं विचलित हो जाएगा मन। वो इस स्टेज में पहुंचने के लिए अनर्थ निवृत्ति को निकालना बहुत जरूरी है। और बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आपने एकदम सही कहा। दिस इज द माने ये अगर हम करेंगे तो 100% निष्ठा के स्टेज पे हम लोग पहुंच जाएंगे। समय लगेगा लेकिन जरूर पहुंच जाएंगे। हरे कृष्णा, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पर विराम देते हैं। और देखिए हमको अभी बात करते थे याद आ गया मेरे को, 2-3 दिन पहले अजय पदार प्रभु बोल रहे थे। देखिए एक बहुत इंस्पायरिंग है, निशा माता जी बोले प्रभु चाय के बिना वो नहीं रह सकती थी, और अभी उन्होंने तुरंत एक झटके में चाय छोड़ा और 16 माला कंटिन्यू कर रही। तो 3 बार हरि बोल बोलिए, हरि बोल। देखिए एकदम इसमें कोई वो नहीं है, सामने है प्रभु, देखिए हरि बोल, हरि सामने बोल, है, हरि बोल। सामने है। ये आपका बहुत दशक का इंस्पायरिंग, ये एकदम है माता जी, ये प्रभु ये सब करना हमको सब, और इसके एक दूसरे को हेल्प करनी है। ये एक प्रत्येक हमारा भक्त ऐसा होना चाहिए। और मेरे को बड़ी चिंता रहती है, बड़ा अच्छा लगता है जब ये सुनता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है कि हम कुछ कर पा रहे हैं। तो प्लीज इसीलिए करना, और हमेशा यही प्रार्थना कीजिएगा कि हे भगवान हम लोग इस तरह भागवतम करते रहे। और मैं तो कभी के हमेशा श्री संगीता राधा देवी दासी माता जी को बहुत ज्यादा धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको हृदय से बोल रहा हूँ, बड़ा है कि उन्होंने शुरू और हम लोग इसको कर पा रहे हैं कंटिन्यू। ठीक है ना। हरे कृष्णा, यही पर विराम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु, बोलिए प्रभु। चाय छोड़ना तो मतलब मुझे तो चाय की इतनी आदत थी, पता नहीं एक चांस में कैसे छूट गई, और करीब 6 महीने हो गए मैंने चाय नहीं पी। हरि बोल, हरि बोल। हमारे पी के लीला प्रभु के लिए भी बहुत धन्यवाद। हमारे निशा माता जी के लिए, दोनों के लिए हम लोग 3 बार हरि बोल फिर से बोलते हैं, हरि बोल, हरि बोल। बहुत अच्छा लगता है। हरी कृपा से प्रभु जी छुट्टी हो जाए। हरि बोल, सब भगवान की कृपा से। साधना की गई है भगवान जी से तभी। हाँ बिल्कुल माता जी, बहुत बहुत अच्छा लगा, हम लोग बहुत सुन लगा। बहुत बहुत धन्यवाद पी के लीला प्रभु, बड़ा अच्छा लगता है। हम लोग शुद्ध भक्ति कर लेंगे तो हम लोग हमेशा परमात्मा से बात करें, रोज बात करेंगे। कर भगवान तो त्याग बैठे हैं। प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। प्रमिला माता जी भी 2 महीने से चाय नहीं पी रही है। हरि बोल। प्रमिता माता जी, हरि बोल, हरि बोल। सभी भक्तों से मेरी प्लीज रिक्वेस्ट है, थोड़ा तकलीफ आएगा ना, ये क्या ना माया है ना, इतना जोर से पकड़ती है। देखिए ये स्वतः ही होगा, ये स्वतः माने अपने आप होगा। क्यों होगा बताइए, क्यों होगा? बहुत सिंपल इसका रीजन है, हम इच्छा हृदय से व्यक्त करेंगे तो हमने क्या पढ़ा है, भगवान मदद करते हैं। देखिए एकदम सिंपल चीज है, भगवान की भक्ति में जरा भी किंतु परंतु नहीं चलेगा, क्योंकि वो देखते कि वास्तव में हृदय से इसकी इच्छा है। पूरी भागवतम में देख लीजिए, ध्रुव महाराज को ले लीजिए, प्रचेता को ले लीजिए, तुरंत भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं, तुरंत अपने भक्तों को भेज देते हैं कि उसकी खाली वो देखते हैं उसमें कितनी सिंसियरिटी है। तो प्लीज सब लोग ऐसा जरूर करेंगे, हम सब लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्णा, फिर हम लोग मिलते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा से भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आज नहीं विराम देते हैं, हरि बोल। अगले सोमवार को फिर मिलते हैं।